हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एपिसोड की। इसमें आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड में क्वेश्चंस 20 तक पढ़ा दिया गया था। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग 21 से, ठीक है ना। तो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। फिर हम लोग आज स्टार्टिंग करते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस। इसमें दिया गया है कि कॉसेक थीटा का मान लिखा हुआ है √10, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा का मान बाबू लिखा हुआ है √10, नीचे कितना छिपा रहता है 1। तो मेरे दोस्त ये फार्मूला है h का और नीचे वाला फार्मूला होता है p का, क्योंकि कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है h/p होता है। तो इसमें b निकाल दीजिए। b कैसे निकालेंगे? तो h² माइनस p², ठीक है ना। तो आपको देखिए निकाल कर दिखाते हैं, क्योंकि रूट आया है तो जहाँ परेशानी का होगा ना हम आपको बता देंगे। √10 का स्क्वायर करिएगा 10, 1 का स्क्वायर करिएगा 1, आ जाएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। मतलब इसमें b का मान कितना मिल गया आपके पास? 3। b का मान कितना मिल गया? 3। आपको सेक थीटा की मान निकालनी है। सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? h/b। h/b। h का मान कितना मिला हुआ है? √10 और b का मान कितना मिला है आपके पास? 3। तो √10/3 इसका आंसर हो जाएगा। √10/3। समझ में आ गई बातें? बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला आपके पास याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं लोग, ठीक है लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे इस मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करिए। जो भी दिक्कत हो रहा है आप उसको ज़रूर पूछिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में। सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा का फार्मूला होता है दोस्त 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब 2020 के क्वेश्चन मिले जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन बैंक को बना लेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 3cos थीटा बराबर 2 है, तो कह रहा है कि इसका मान बता दीजिए। तो दोस्त इसका देखिए, इसका फार्मूला देखिए, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इन दोनों में से देखिए बताते हैं। ये 3cos थीटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन गया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी दे जाते हैं। 2 कितना हो गया? 3 हो गया। cos थीटा की मान पता हो गई। तो दोस्त इसमें देखिए, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। कितना बचेगा बताइए? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना मिल रहा है? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपको इसको अब माइनस कितना हो गया? तो 7। तो दोस्त इसको बनाते हैं हम लोग। इसमें लिखिएगा 2, इसको सेक स्क्वायर थीटा हो गया। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। माइनस कितना हो गया? 7, अर्थात 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब माइनस कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिएगा ना, तो 2 देखते रहिएगा। 2 सेक थीटा के मान कितना हो जाएगा? तो देखिए cos थीटा के मान जब 2/3 है तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? इसको पलट दीजिएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। -1 हो गया, अब -7 हो गया। बाबू 2 चलता रहेगा। कैलकुलेशन देखते रहिए। 3 3 9/4 हो जाएगा, -1 और -7 हो गया। अब इसकी देखिए कैलकुलेशंस 2। बाबू ये 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। 9/2 -1 हो गया, -7 हो गया। बाबू 2 हो गया। ये बाबू 2 यहाँ पे घटेगा तो 7 कितने आ जाएगा? 2 एलसीएम निकाल कर घटाई जा रही है -7। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा 7 -7। 7 -7 का मान कितना हो गया? 0। इसका कैलकुलेशंस मेरे दोस्त कितना आंसर आ गया? 0। कितना आंसर आया? 0। बहुत लेंदी प्रोसेस में क्वेश्चन दे दिया गया था 2020 में। तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत देखिए ऑप्शंस में 0 लगा हुआ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। एक बार आप सारी कैलकुलेशंस को उतार लीजिएगा, बढ़िया तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा पक्का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं 24 नंबर। 24 बिल्कुल आसान है। जो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए यहाँ पे p का मान कितना है?
8 है, एच का मान कितना है 17 है। तो आपको 8, 15, 17 का बताए थे ना, तो इसमें बी का मान कितना हो जाएगा 15। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए कितना होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। बी का मान कितना मिला है 15, पी का मान कितना मिला है, तो पी का मान भैया जी 8 है। तो 15/8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब पीबीएच के थ्रू से बने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये देखिए कितना आसान हो गया। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। चलिए √1 + tan² थीटा का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली सेक थीटा। कितना होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आइए साइन थीटा। अब क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, बहुत आसान 26 नंबर भी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसमें देखिए बाबू पी का मान है, नीचे वाला किसका मान है बी का। तो इसमें एच जो आएगा ना, बोल दीजिए हम आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप भी क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको P का मान कितना लिखा हुआ है 4, B का मान कितना लिखा हुआ है 3, तो H की मान जानते हैं कितना आएगा 5 आएगा। H का मान कितना आएगा 5। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए कितना होता है। ये फार्मूला होती है साइन थीटा की P/H, कॉस थीटा की फार्मूला होती है B/H होती है। तो P का मान बताइए कितना मिला हुआ है, P के मान 4 है, 5 हो गया। B का मान कितना है 3 है, तो 3/5 हो गया। दोनों जोड़िएगा 7/5 आंसर आ जाएगा, 7/5 आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन आपकी सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं 27 नंबर क्वेश्चंस। देखिए कह रहा है कि साइन थीटा का मान अगर y है तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो कॉस थीटा की फार्मूला होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये √1 माइनस साइन थीटा का मान y है ना, तो यह y² हो जाएगा। इसके स्थान पे हम लोग y ला कर रख देंगे, तो √1 माइनस y² आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की। जहाँ भी क्वेश्चन आपको फंसती है तो दिए गए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर क्वेश्चंस को सॉल्विंग करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 28। इसमें 4 tan थीटा बराबर 4 लिखा हुआ है। तो tan थीटा का मान जानते हैं कितना आएगा, 4/4 कर दीजिएगा, 4 4 कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास 1। तो tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त 45, ये 45 लिखा हुआ है 45 डिग्री। तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। आंसर आपके पास सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। 29 नंबर में कह रहा है कि अगर आपको 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। मिनट की सुई 60 मिनट में बाबू देखिए घड़ी आपके पास हो गया, मिनट की सुई आपको थोड़ा बड़ा होती है। 60 मिनट एक बार पूरा राउंड लगाएगी तो 60 मिनट होगा। तो एक बार राउंड लगाएगा तो कितना डिग्री का मान बनाएगा, तो 360 डिग्री का। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए।
बाबू 2 हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस थीटा। नीचे बाबू लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हमने ए को थीटा मान लिया है तो कोई बात नहीं है। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? 2। कितना आंसर आएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू 2 छापा हुआ है। आप देखिए इसको सी छापा हुआ है 2। तो 30 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 2। क्योंकि देखिए दोनों बाबू सेम ही हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसमें कह रहा है थीटा का मान 90 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो साइन 90 डिग्री का मान बताइए कितना होता है? 1। और कॉस 90 डिग्री का मान 0। दोस्त घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितने हो जाएंगे? बॉल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बिल्कुल। थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रख देना है और फार्मूला हम आपको बताइए कि यहीं याद कर लेना है। फार्मूला की वैल्यू ला कर रखिएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसमें कहना चाहता है कि ए बी बटा ए सी क्या होगा? देखिए थीटा जब यहाँ पे है, थीटा जब अल्फा जब यहाँ पे है ना, तो सामने वाला भुजा पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और यह एच का काम करेगा। तो ए बी बताइए, ए बी का मतलब बी कह रहा है तो बी बटा ए सी का मतलब एच। तो बी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का, इसलिए कॉस अल्फा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगर यह ए बी कह रहा है तो ए बी आप देखिए अल्फा के बगल में है ना, तो ये बी का काम करेगा। जो भी थीटा लीजिएगा सामने वाला भुजा पी का काम करता है। यह आपको बेसिक कंसेप्ट में बता दिया गया होगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिगो की बेसिक कंसेप्ट की क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए। अब आते हैं इसकी मान कितनी हो जाएगी। तो देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? साइन थीटा बटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसकी फॉर्मूला लगाई जा रही है दोस्त। आई इंटू कितना चल रहा है? 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्त देखिए नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और फिर इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो यह ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बाबू एक और कॉस थीटा बचा हुआ है क्योंकि 2 गो है ना, स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सी बनाने में आपको हमको तकलीफ़ नहीं हो रही है, थोड़ा बच्चों वाली कहानी चल रही है, तो ठीक है बाबू, बहुत बेहतरीन है। कोई बात, जैसे भी आप लोगों को समझ में आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ज़्यादा हम लोग शॉर्टकट करेंगे तो फिर आपको परेशानी ज़्यादा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बाबू इसकी फार्मूला कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसको आंसर में जब आप देखेंगे 2 किसके साथ लगा हुआ है? 10 के साथ। आंसर यही होगा। कैसे? क्योंकि tan 50 डिग्री लिखा हुआ है। बाबू कॉट थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, tan 90 माइनस थीटा। थीटा कितना लिखा हुआ है? 40 डिग्री। तो दोस्त घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan 50 डिग्री और फिर प्लस tan 50 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 tan कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 2 tan 50 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आंसर बाबू 2 cot 40 डिग्री भी आंसर सही होता, ठीक है ना, अगर रहता तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है? कॉट को किस में चेंज किया है? tan में चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए लिखा हुआ है कि कॉसेक थीटा का मान इतना है। तो दोस्त इसको आप याद कर लीजिए, यह एच का मान है, नीचे वाला किसका मान है? पी की। तो इसमें बी कितना होगा? तो 15, 8, 17 बता रहे थे बार बार ना, तो इसका जो आपके पास बी आएगा वो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? बी 15 आएगा। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? tan थीटा का। तो p बटा कितना होता है? b। तो p का मान बताइए कितना मिला हुआ है? p का मान भैया जी 8 और b का मान 15। 8 बटा 15 इसका आंसर आ जाएगा। हम कैसे याद कर ले? b 15 आएगा तो आप याद कर ले लीजिएगा, 15, 8, 17 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल समझ में बातें आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। ये कॉसेक थीटा का मान लिखा हुआ है तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है यह एच होता है और ये किसका वैल्यू होता है? पी का वैल्यू होता है। तो बी जब निकालिएगा बी तो होता है h² माइनस पी स्क्वायर, h² माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान कितना है? बी है।
पी का मान ए है तो भैया जी बी का मान हो गया। सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, एच बटा बी होता है, एच बटा बी। तो एच का मान कितना आपके पास है, एच का मान कितना है आपके पास, बी है, और बी का मान कितना मिला हुआ है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखिए बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए पर छपा हुआ है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। सब पीवीएस के थ्रू से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा। अब आते हैं डायरेक्टली फार्मूला पे सर जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। बाबू इसकी फार्मूला देखिए, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं दोस्त 38। कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा साइन थीटा अर्थात साइन ए इसका आंसर हो जाएगा। टेन थीटा का फार्मूला लगा दिया गया साइन ए बटा कॉस ए। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली फार्मूला है दोस्त, देख रहे हैं कितने बार पूछा हुआ है, 15, 17, 20, 22 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये सब। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मिला गया है कि कॉस थीटा का मान पी है तो टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए बताते हैं आपको, टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, साइन थीटा बटा कितना होता है, कॉस थीटा। कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और आपको कॉस का मान दिया गया है ना, तो साइन को भी कॉस में चेंज कर दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है रूट ओवर बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है बाबू, पी है, तो रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, पी। 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी, 1 माइनस पी स्क्वायर बटा कितना आ रहा है, पी आ जा रहा है। हमने क्या किया है, जिसका मान निकालना है उसको यहाँ पे रखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला अब कॉस में क्या होता है, कॉस में रख दिया गया, और कॉस थीटा का स्थान पे सिर्फ पी रख दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप, 42 1 बटा साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा। 1 बटा साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा। इसको याद करिएगा। इसमें देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है आंसर 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आंसर होता है 1। ये फार्मूला ही है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन को, बाबू कॉस थीटा का मान लिखा हुआ है, किसका वैल्यू पूछा रहा है, सेक थीटा का। तो पीवीएच के थ्रू से बना लीजिए। कॉस थीटा का बाबू फार्मूला कितना होता है, बी बटा पी, बी बटा पी। एच बताइए कितना हो जाएगा, एच भैया जी 2 आएगा। कैसे आएगा, तो पी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बाबू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 का मतलब हो जाएगा वर्गमूल 2। एच का मान कितना हो गया 2। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं कितना होता है, एच बटा बी होता है। तो एच का मान कितना मिला है 2, अब बी का मान कितना मिला था, बी का मान 1। तो 2 बटा 1 का आंसर कितना हो जाएगा 2। 2 का आंसर 2 बटा 1 का आंसर कितना हो जाएगा 2। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। आप कॉपी पे पहले बना लीजिएगा तब बिल्कुल समझ में दोस्त आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्त 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है ना, या तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। कितना हो जाएगा टेन थीटा, और इंटू कितना लिखा हुआ है कॉट 30 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। जब दोनों थीटा सेम रहता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। यह फार्मूला है दोस्त। देखिए टेन 45 डिग्री का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 आ गया, मतलब 0 बटा 2 आएगा। 0 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 0। तो 0 बाबू इसमें आंसर तो छापा नहीं गया है। तो आप देखिए किसका मान 0 होता है, किसका मान 0 होता है। तो साइन जी इसका मान कितना आंसर आया 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, इसलिए 0 दे दिया गया है। आप इसमें एंगल को कोण देखिएगा किसका मान 0 होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आइए बाबू। यह 13 बटा कितना 12 13 5 होता है, 12 13 5। तो 12 5 तो दे दिया गया है। तो वैल्यू होता है पी का, नीचे वाला किसका वैल्यू होता है बाबू बी का। एच निकालिएगा ना 13 आ जाएगा। एच कितना आएगा 13। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है पी बटा एच। तो पी का मान बाबू कितना मिला है 12 और एच का मान मिला है 13। तो 12 बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी कि पी बी का मान दिया गया है, एच का मान निकाल कर उसके बाद फिर आप निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 48। tan थीटा का मान दिया गया, करेक्ट। इसका मान बताइए। थोड़ा लंबा जाएगा दोस्त, लेकिन लंबा हम बताते हैं कैसे नहीं जाएगा। आप tan थीटा इसमें cos थीटा से ऊपर डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है? cos थीटा से। नीचे भी किससे बाबू? cos थीटा से। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, तो p इंटू कितना हो जाएगा? tan थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा? q, क्योंकि cos थीटा बटा cos थीटा कट जाएगा। नीचे वो बताइए p इंटू कितना हो जाएगा? sin थीटा बटा cos थीटा का मतलब tan थीटा हो जाएगा, माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ q। और tan थीटा का मान कितना दिया गया? p बटा q, तो p इंटू p बटा q, और माइनस बाबू सॉरी प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है यहाँ पर देखिएगा, तो p इंटू पी बटा कितना हो जाएगा? q, और माइनस q हो गया। नीचे जब जाइएगा तो यह p इंटू पी बटा q प्लस q हो जाएगा। तो बाबू हो जाएगा, जानते हैं कितना हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। हमने एलसीएम निकाल लिया बाबू, p से p से गुना करे p स्क्वायर हो जाएगा, बटा बाबू q चलता रहेगा। यहाँ पर भी एलसीएम निकालेगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा q हो जाएगा। एलसीएम निकाल लिया गया है, तो q से q क्या हो जाएगा? कट जाएगा, अर्थात p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कौन सा छपा हुआ है? डी ऑप्शन छपा हुआ है। 48 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा लंबा दिया गया था, लेकिन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए 49 देखिए। tan थीटा का मान लिखा हुआ है, तो आप जो इनका मान दिया रहता है ना, उस पर बहुत काम कर लीजिए। 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री ला कर रख दीजिए, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जिसका आपको एंगल पे क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आप उसको बना सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है यह p का मान, ये नीचे वाला किसका मान है? b का मान। h का मान आ जाएगा 17। sin थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? p बटा h। तो p का मान बाबू कितना हो गया है? 15, और h का मान कितना हो गया है? 17। तो आप 15 बटा 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51। आइए, इस वीडियो में हम 54 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए 51 देखिए कि tan थीटा प्लस cos थीटा का मान 6 दिया गया। बाबू दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बाबू b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर 6 कितना हो जाएगा? 36। इसका मान आपसे पूछी जा रही है, तो tan थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना होता है? 1। तो 2 प्लस में है ना, इधर आकर 2 घट जाएगा। 36 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 34। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 34। डब्बा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा, बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आपको यह सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस कितना होता है? tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? +1 है ना, इधर आए क्या हो जाएगा? -1। क्लियर हो गया? इसको याद कर लीजिए, आपको बताते हैं। सेक थीटा प्लस बाबू tan थीटा, ठीक है ना, और आपका वैल्यू किसका निकालना था? माइनस का वैल्यू निकालना था। तो इसका फॉर्मूला होती है 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर आपको माइनस में वैल्यू निकालना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर माइनस पूछेगा तो बटा प्लस में कर दीजिएगा, अगर प्लस पूछेगा तो बटा माइनस में कर दीजिएगा। तो आपसे माइनस पूछा जा रहा है, तो बाबू नीचे, और इसका वैल्यू सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं? -1। तो -1 ला कर रख दीजिएगा। इसके स्थान पे कितना रखा गया? -1। 1 बटा 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर आएगा -1। ऑप्शन नंबर देखिए बॉल छपा हुआ है। कितना छपा हुआ है? बॉल। याद रखे रहिएगा, जब भी दोस्तों प्लस कहेगा तो माइनस बटा में करिएगा, और माइनस पूछा जाएगा तो प्लस बटा में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इतना लिखिए
53 देखिए 53 में √3/2 है ना, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। इसका वैल्यू पूछी जा रही है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा का वैल्यू बताइए 60 डिग्री का मान 60 डिग्री यहाँ पर रखिएगा, तो ये 2 कितना हो जाएगा √3। अब कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1 कितना हो जाएगा √3। इस दोनों में एंगल में 60 डिग्री मेरे दोस्त ला कर रखे जा रहे हैं, ये हो जाएगा 2 1 3/√3 हो जाएगा। बाबू कटेगा ना तो ऊपर √3 लग जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा √3। जिस पे खाली रहता है उसी पे रूट लग जाएगा। ऊपर खाली है तो ऊपर रूट लगेगा, नीचे खाली रहेगा तो नीचे रूट लगेगा, ठीक है ना। इन दोनों में से बाबू 7 कॉमन कर दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना मिलेगा 1। आंसर कितना हो जाएगा 7। आंसर कितना हो गया 7। तो आपको 54 तक आपने इस क्वेश्चंस को देखा यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब आपको बताते हैं कहाँ तक क्वेश्चंस इसमें मिलेगा। 68 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेतिया के साथ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे रिंकू सर बेतिया तो आपके पास मिल जाएगा। और ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है 9693232683 पे आप मैसेज दे सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए जुड़े रहिए आप लोग रिंकू सर बेतिया के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।